हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं बैनर में, आज हम बात करेंगे सेफेस्ट वीकली स्ट्रेटेजी के बारे में और उसमें क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं उसके बारे में। चलिए आपको मैं ऑप्शन में लेकर चलता हूं। ये देखिए, हमने जो डेट सेट की है वो है 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। अब 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक निफ्टी जो था वो, ये देखिए, यहाँ से 10 तारीख से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक गैप गैप अप हुआ। ये एक्सपायरी के दिन मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके बंद हो गया। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो था ट्रेड करने के लिए। इसमें मैं गारंटी देता हूँ कि 90% स्ट्रेटजीज लोगों की फेल हुई होंगी, क्योंकि वो, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट। ये तो इनफैक्ट उसके बाद तो कुछ अभी सही है मार्केट। अब हम इसी ड्यूरेशन में चेक करते हैं कि क्या हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी अगर हम इस समय डिप्लॉय किए होते तो हमको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ होता। तो मैं आपको सीधे सिमुलेटर में लेके चलता हूँ। अब देखिए, इसमें मैं 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में इसको मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसमें करना क्या है हमको आपको बता दूँ मैं। इसमें हम वीकली ऑप्शन जो है 10 डेल्टा के वो हम सेल करेंगे। 3 वीकली ऑप्शन के 10 डेल्टा के हम 3 लॉट सेल करेंगे और इसको हम हैच करेंगे मंथली प्रीमियम से। तो मंथली 24 फरवरी का था, तो 24 फरवरी को हम इसको हम हैच करेंगे 20 डेल्टा से। बाय करेंगे पर 3 की जगह 2 लॉट बाय करेंगे बस। हम सिर्फ 2 लॉट बाय करेंगे। तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 रुपये का भी दिखा रहा है, 9,000 10,000 का। और हमारी रेंज देखिए आप, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन जो इस 1 सिग्मा है, वन 1 सिग्मा माइनस 1 सिग्मा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आते हैं हम। ये इस डेविएशन के बारे में बता दूं आपको, ये सिग्मा 2 और सिग्मा 1 जो लिखा हुआ है क्या होता है आखिर। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एक एवरेज होता है कि मार्केट कहाँ काम करता है 90%। तो ये जो आपको डार्क ग्रे हिस्सा दिख रहा है आपको, तो मार्केट जो है इसी रेंज में 90% काम करता है। और फिर 5% काम करता है, ये जो हल्के ग्रे रंग के हैं इसके बीच में काम करता है। 5% इनके बाहर काम करता है। तो मतलब ये हमको पता है कि 95% मार्केट इसी के बीच में काम करेगा और 90% इसके बीच में काम करेगा। तो स्ट्रेटेजी मैंने वैसे डिज़ाइन की है। अब इसको मैं आगे बढ़ा के लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। तो ये मैं एक दिन आगे लेके चलता हूँ। देखिए, अभी आपका 1,000 का आपको लॉस दिखा रहा है। ग्रीक्स हम चेक करते हैं, तो ग्रीक्स चेक करने बस। जैसे इसके ग्रीक जो है, जैसे अभी ये 3 लॉट हैं इसलिए आपको ये ग्रीक्स ज़्यादा दिखा रहा होगा, डेल्टा ज़्यादा दिखा रहा है आपका। और जब आप इसको देखेंगे तो ये जैसे 30 से कुछ ऊपर है और ये 10 से कुछ नीचे है। तो अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि 10 से नीचे पहुंच गया है। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इसका हम देखते हैं क्या हमको मिल रहा है। इसमें हमको 9 रुपये मिल रहा है। 18 में बेचा, 9 हो गया, 50% इसका रेट कम हो गया। तो हम इसको 9 में बुक करके और फिर हम सी का 10 डेल्टा बेचेंगे और वो भी इसी वीक का। तो ना चल रहा है, तो मैं 10 फरवरी देता हूँ उसको, सॉरी 17 फरवरी देता हूँ उसको मैं। 17 फरवरी में हमने भी स्क्वायर ऑफ किया है सी, नहीं हमने स्क्वायर ऑफ किया सी, हाँ सी स्क्वायर फ्रॉम सी का ही 10 डेल्टा फिर सेल कर देंगे। 10 नहीं मिलता उसके आसपास चलेगा, इसको हम 3 लॉट फिर सेल कर देते हैं। अभी हमारा ग्राफ कैसा दिख रहा है, ऐसा हो गया। अब हम एक दिन और आगे चलते हैं। अब देखिए, एक दिन आगे में हमको ये 8,000 का नुकसान दिखा रहा है। हमको ये सब नहीं देखना, हमको सब ग्रीस चेक करना है, ग्रीस क्या हमारा। तो देखिए,
हमारा ग्रीक जो है कम हो गया, फिर 6 पे आ गया ये, और 3 रुपये में पहुँच गए हम। तो इसको 3 रुपये में बुक करेंगे, और फिर हम सी का 10 डेल्टा फिर सेल कर देंगे। 10 डेल्टा से कुछ ऊपर का मिल रहा चलेगा, बस शॉर्ट कर देंगे। अब देखिए हमारा कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है हमको। अब हम एक दिन और आगे चलते हैं। अभी भी सब कुछ कंट्रोल में हो रहा, प्लीज चेक करने एक बार। ब्रिक्स कुछ कम हो गया हमारे, तो ब्रिक्स हम फिर एडजस्ट करेंगे एक बार। इसको हम 10 रुपये में बुक करते हैं। सी का फिर हम 10 डेल्टा सेल करेंगे। 10 डेल्टा से कुछ कमी करेंगे, ऊपर हमको नहीं निकलना, हमारी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन नहीं कि हम ऊपर निकल जाए। 10 नहीं मिलता उससे कम करेंगे। अभी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। हम चलते हैं एक दिन आगे, हम 16 को पहुँच गए। हम प्रोग्रेस चेक करेंगे। ये देखिए अभी 30 में है ये, मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए अपने को। और ये तो खैर बढ़ ही गया, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट वैसे भी नहीं चाहिए हमको। प्रॉफिट एंड लॉस 3 या 400 का नुकसान दिखा रहा हमको भी, और हम यहाँ पे भी। अब हम सीधे एक्सपायरी दिन चलते हैं। तो 17 तारीख को एक्सपायरी है। अभी हमारा 650 रुपये का नुकसान दिखा रहा हमको। अब हम सीधे 330 चलते हैं। 330 को हमको 11,000 का फायदा दिखा रहा है। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का बैक टेस्ट। इसको हम एक बार बैंक निफ्टी में टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि उसमें वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। तो आप बैंक निफ्टी का देखेंगे आप चार्ट, इसी डेट का 10 तारीख से, 10 तारीख से और 17 तारीख का। तो ये बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल था निफ्टी के मुकाबले। इसमें देखते हैं इसमें क्या स्थिति बनती है अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये बैंक निफ्टी 10 से 17 मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं सीधे 10 डेल्टा सेल कर देता हूँ, 3 लॉट, और यहाँ पे भी वही करता हूँ। 11 तो नहीं बेचूंगा, 10 9 को बेच देता हूँ मैं, 3 लॉट ये ऐसा दिख रहा हमारा। अब हम इसको मंथली से हैच करेंगे, 24 से हैच करेंगे। 24 में हम 20 डेल्टा 20 डेल्टा बाय करेंगे 2 लॉट। 20 डेल्टा बाय करेंगे 2 लॉट। अभी हमारे को जैसे बीच में थोड़ा लॉस दिख रहा है, तो इसलिए दिख रहा है कि विक्स थोड़ा सा कम होगा उस समय, इसलिए लॉस दिख रहा है। पर एट दी एंड तो आपको प्रॉफिट ही होना। मेरा मेरा ये मानना है कि आपको इस 19,000 का वेट नहीं करना है। आपको अगर एक हिस्सा अमाउंट दिखे आपको प्रॉफिट में, तो इस स्टडी से निकल जाएं प्रॉफिट बुक करके, और दोबारा डिप्लॉय कर दें इसी स्ट्रेटजी को। तो उसमें क्या होगा कि आपका आपका मार्केट एवरेज हो जाता है उससे, और आपका प्रॉफिट आप बुक कर लेते हैं। चलिए फिर भी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ एकदम। मैं इसको आगे बढ़ाया तो ग्रीक सम चेक कर चलते हैं। हमने 3 नोट बेचा है, तो ये भी हमने 3 नोट सेल किया है, तो हमको दोनों में ही फ़ायदा चल रहा है। ये देखिए 30 पहुँच गया, 60 पहुँच गया। अभी भी कंट्रोल में, हम चाहें तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, पर हम अभी शिफ्ट नहीं करते हैं इसको। हम एक दिन और आगे चलते हैं। अब ये देखिए एक तो बड़ा गैप डाउन हुआ, 7,000 का नुकसान दिखा रहा है हमको। एक बार हम ग्रीक्स चेक करने क्या होता है। ग्रीक्स में हमको सी साइड हमको प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपये हो गए। हम 11 रुपये में इसको बुक कर लेंगे, और हम सी साइड फिर हम बेच देंगे। सी साइड हम 10 डेल्टा फिर शॉर्ट कर देंगे, 3 लॉट। सत्तर तारीख को हम 10 डेल्टा फिर शॉर्ट कर देंगे, 3 लॉट। ग्राफ हमारा कुछ अब ऐसा दिखने लगा। अभी भी हम देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही हैं, और हमको
सी साइड प्रोटेक्शन है और हमको पी साइड भी प्रोटेक्शन है, तो हमको अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक दिन सीधे आगे चलते हैं। 15 से 16 फरवरी, अभी हमारा प्रॉफिट बढ़ के 1800 रुपये हो गया। हम ग्रीक्स चेक करें एक बार क्या होता है ग्रीक्स में। ये ग्रीक्स ये कम हो गया, सी हमारा कम हो गया, तो सी को हम बुक करेंगे 24 रुपये में। और जैसा मैंने आपको बताया, फिर हम 10 डेल्टा शॉर्ट कर देंगे। 10 डेल्टा शॉर्ट कर देंगे 48 रुपीज़ वाला। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा एकदम पीक पॉइंट पर हम पहुँचे हुए हैं। मार्केट ने एकदम गैप अप दिया है। ये एक्सपायरी के दिन है, शायद हमको 6,000 रुपये का नुकसान उठा है। अब देखिए इतना बड़ा जो गैप अप होगा इसमें, तो इसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब सब दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, पर गैप अप और गैप डाउन का इलाज नहीं है। फिर भी हमारा स्ट्रैटेजी हमको बचा बचा के रखी है कि हम अभी भी अपने प्रॉफिट जोन के अंदर है। ये देखिए प्रॉफिट जोन आपको दिखा दूँ मैं, ये जो ग्रीन जोन दिख रहा है इसके अंदर हम तुमको फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हम स्क्वायर ऑफ कर लें। हमने हमको प्रॉफिट हो रहा है पी साइड, मतलब हमको 68 का 28 हो गया है। हम इसको 28 में बुक कर लेंगे। पे ऑफ चार्ट तो अभी क्या दिखाऊँ आपको मैं, इसको हम पी को सेल कर दें। पी को हम सेल करेंगे 10 डेल्टा पे। 10 डेल्टा से कुछ कमी रखना पी साइड में, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वो पी साइड अगर है के ऑप्शन है तो उनमें शार्प सेलिंग आती है। इसी कारण उनके प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो पी साइड कभी भी आप किसी भी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, किसी भी स्ट्रेटेजी पी साइड का हमेशा आप थोड़ा सा उसका वैल्यू सी साइड से कुछ कम रखिएगा। तो ये मैं सेल कर देता हूँ पी साइड से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये हमारा ग्राफ है, ये देखिए ग्राफ ऐसा हो गया हमारा। अब हम 6,000 के नुकसान में हैं, और अब हम इसको एक दिन आगे लेके चलते हैं। ये हम एक्सपायरी के दिन पहुंच गए, 5,000 रुपये के फ़ायदे में है। एक बार हम अपने ग्रीक्स चेक कर लें, हमारे ग्रीक्स क्या बोलते हैं। तो हमारे ग्रीक्स दोनों ये चालू हैं हमारे, तो एक हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा पी साइड वाला, पर क्योंकि एक्सपायरी का दिन है इसलिए मैं तो नहीं करूँगा एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको क्या प्रीमियम मिलेगा अगर आप एडजस्ट भी कर लेंगे तो। ये देखिए 10 डेल्टा का पी साइड का क्या प्रीमियम मिलेगा आपको। ये देखिए 2200 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, और हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे 11 रुपये में। तो 10 रुपये के लिए, 10 रुपये के प्रीमियम के लिए हम क्यों रिस्क लें, क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन फिर यहाँ से कम हो जाएगा हम पी साइड करेंगे तो। जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर मार्केट फॉल करता है तो पी साइड शार्प सेलिंग आती है पर, तो हम 10 रुपये के लिए हम अपना प्रीमियम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम इसको चलने देंगे। इसको हम आखिर तक लेके जाते हैं, तो मैं इसको सीधे आखिर तक लेके जाता हूँ। ये हम 17 तारीख को 3:30 पहुँच गए। हमारा प्रॉफिट है 22,000 रुपये। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था। अगर आप इसको प्रीमियम को 22 रुपये वाले में शिफ्ट कर लिए तो हो सकता है आपको ये जो प्रॉफिट आपको दिखा रहा है 22,000 रुपये, तो ये हो सकता है आपको 30,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा होता, क्योंकि ये आपका फिर ये वाला हिस्सा आपका और ऊपर हो गया होता। तो ठीक है, हमको नहीं करना था, हमने नहीं किया, तो ये आपका 22,000 रुपये इसमें निकला है। और आपके आपके स्ट्रेटेजी ने क्या झेला, आपकी स्ट्रेटेजी झेला है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। तो इतना बड़ा एक सेल ऑफ आया, फिर 2 दिन मार्केट ऊपर गया, फिर एक सेल ऑफ आया, फिर अचानक गैप अप हुआ एक्सपायरी के दिन। तो ये हमारे मार्केट में झेला। इसको मैं चाहता तो इसको आधे घंटे के लिए टेस्ट कर सकता था, पर मेरे को आपको दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में टेस्ट करके दिखाना था, और मैं चाहता हूँ कि उसको आप बाकी के मंथ्स और बाकी के वीक्स में भी टेस्ट करें। ये जो वीक था ये वाला, तो बड़ा वॉलेंट था यहाँ से यहाँ तक। मैंने इसमें टेस्ट किया है, पर मैं आपको सही बताऊँ, आप जनरली ऐसे वीक्स अब होते नहीं हैं। ये कभी कभा कभी 2 साल में 3 साल में एक बार आते हैं। तो इनको देख के अपने को डरना नहीं है, और स्ट्रेटेजी को हमको, किसी भी स्ट्रेटेजी को आप पकड़ें, चाहे वो आयरन फ्लाई हो, आयरन कॉन्डोर हो, या फिर ये वाली स्ट्रेटेजी हो,
आपको इसको रेगुलरली डिप्लॉय करते रहना है, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी स्ट्रेटेजी होती है वो 100% लॉसलेस तो नहीं हो सकती। आपको बनाना पड़ता है लॉसलेस, तो बात की बात है, पर आप उसको डे वन से लॉसलेस नहीं कर सकते। उसमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर जरूर होता है स्ट्रेटेजी में। तो होता ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपने 10 बार डिप्लॉय की है तो आपको उसमें से 7 बार या 6 बार आपको प्रॉफिट होगा, और आपको उसमें 3 बार या 4 बार आपको नुकसान होगा। अब बात ये होती है कि नुकसान आप कम कर सकते हैं जिससे कि आपका फ़ायदा आपको दिखे। तो अगर आप किसी स्ट्रेटेजी को आपने पकड़ा और किसी स्ट्रेटेजी को आपने डिप्लॉय करना चालू किया, तो इसको एटलीस्ट कुछ समय दें। उसको कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने डिप्लॉय करते रहें उसको। इससे मैं जैसा कि आपको बताया कि 7 बार तो प्रॉफिट देगी आपको। तो आपको ऐसा ना हो कि आपको शुरू के 3 बार आपको लॉस दे दी तो आप उसको उससे बोलेंगे नहीं ये काम की नहीं, इससे हम निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर आप दूसरी स्ट्रेटेजी हंट करने बैठे हैं। इससे अच्छा तो आप जिस स्ट्रेटेजी को आपने अच्छे से समझा, स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट करें पहले, फिर उसको पेपर ट्रेड करें, फिर उसको डिप्लॉय करें। उसको डिप्लॉय कम से कम उसको उसको मौका दें, कम से कम 10 वीक दें उसको, स्ट्रेटेजी को उसको मार्केट में चेक करके देखें। उसके बाद अपना मन बनाएं कि इसमें आपको रहना है कि इससे दूसरी जगह आपको जाना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कोई क्वेश्चन हो स्ट्रेटेजी को लेके तो हमारा लिंक में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।